Hello friends, how are you? Now we are going to discuss the new topics thermodynamics. Thermodynamics यानी क्या है? तो थर्मोडायनामिक्स फिजिक्स का नया सिलेबस में नया टॉपिक है। इसमें थर्मोडायनामिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स। थर्मोडायनामिक्स एक ब्रांच है फिजिक्स की, जैसे कि ऑप्टिक्स एक ब्रांच है, ठीक है, क्लासिकल मैकेनिक्स एक ब्रांच है, क्वांटम मैकेनिक्स एक ब्रांच है, तो वैसे ही थर्मोडायनामिक्स एक ब्रांच है which deals with the study of heat and temperature and interconversion of heat and other form of energy। यानी थर्मोडायनामिक्स, थर्मो क्या होता है? टेम्परेचर। तो हम लोग स्टडी किसके बारे में करेंगे थर्मोडायनामिक्स में? टेम्परेचर के बारे में। और which deals with the study of heat and temperature and interconversion of heat and other form of energy। यानी हीट और अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी का इंटरकन्वर्शन होगा कहाँ पे? थर्मोडायनामिक्स में। ओके, तो दिस इज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ थर्मोडायनामिक्स। एंड थर्मोडायनामिक्स एक ब्रांच फिजिक्स की है और वी डील्स विद द स्टडी ऑफ हीट एंड टेम्परेचर एंड इंटरकन्वर्शन ऑफ हीट एंड अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। नाउ थर्मोडायनामिक्स इज मोस्टली स्टडी ऑफ कन्वर्शन ऑफ वर्क यानी एनी फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू हीट एंड अदर वे, यानी वर्क को हीट और अदर वे में कन्वर्ट करता है। वर्क क्या करता है? वर्क एनर्जी प्रोड्यूस करता है। वर्क के कारण काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस होती है, बराबर है। तो वर्क और एनी फॉर्म ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस करता है, अदर वे की एनर्जी प्रोड्यूस करता है। तो जनरली इसमें स्टडी किसकी होती है थर्मोडायनामिक्स में? वर्क की। तो अकॉर्डिंग टू मॉडर्न थ्योरी हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। मॉडर्न थ्योरी के अनुसार हीट एक क्या है? फॉर्म ऑफ एनर्जी है। और ये चैप्टर में वी शुड अंडरस्टैंड the thermodynamic system, thermodynamic variable, thermodynamic process and laws govern these processes। ओके, यानी ये सब हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर में। थर्मोडायनामिक सिस्टम, थर्मोडायनामिक वेरिएबल, जितने भी वेरिएबल है यूज करते हैं थर्मोडायनामिक्स में वो सब, और थर्मोडायनामिक प्रोसेस एंड लॉज गवर्न दिस प्रोसेसेस। वी विल आल्सो स्टडी द एप्लीकेशन ऑफ थर्मोडायनामिक्स, हीट इंजन एंड देयर एफिशिएंसी। ठीक है, तो ये सब हम लोग स्टडी करेंगे चैप्टर में, एप्लीकेशन ऑफ थर्मोडायनामिक्स, हीट इंजन एंड एफिशिएंसी। सबसे पहले हम लोग स्टडी करेंगे थर्मल इक्विलिब्रियम के बारे में। थर्मल इक्विलिब्रियम यानी क्या होता है? व्हेन टू ऑब्जेक्ट आर इन कांटेक्ट विद ईच अदर एंड दे आर सेड टू बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम। अगर दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के कांटेक्ट में आए तो उसको बोलेंगे हम लोग थर्मल इक्विलिब्रियम है करके, बराबर है। इफ दे डू नॉट ट्रांसफर हीट बिटवीन ईच अदर, यानी जो एक दूसरे के बीच में हीट ट्रांसफर नहीं करेगा, ठीक है, यानी टेम्परेचर उनका कुछ देर बाद सेम आएगा। समझो एक कोल्ड बॉडी है, दिस इज कोल्ड बॉडी और दिस इज हॉट बॉडी। ओके, व्हेनेवर दिस टू बॉडी आर इन कांटेक्ट विद ईच अदर, यानी ये दो बॉडी एक दूसरे के कांटेक्ट में आई, कोल्ड बॉडी और हॉट बॉडी, तो कोल्ड बॉडी का टेम्परेचर कम होगा और हॉट बॉडी का कोल्ड बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, यानी जितना ठंडा है उतना कम ठंडा हो जाएगा, और हॉट बॉडी जितनी गर्म है उतनी कम गर्म हो जाएगी। तो कुछ देर बाद दोनों का टेम्परेचर सेम होगा। कोल्ड बॉडी का टेम्परेचर क्या होगा? बढ़ेगा और हॉट बॉडी का कम होगा। तो कुछ देर बाद दोनों का टेम्परेचर सेम होगा, तो दे आर सेड टू बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम। तो उसको बोलेंगे हम लोग थर्मल इक्विलिब्रियम। यानी व्हेन टू ऑब्जेक्ट और अ सिस्टम in thermal contact with each other are said to be in thermal equilibrium if they do not transfer heat between each other, यानी हीट ट्रांसफर नहीं करेगा बट कांटेक्ट में आने के कारण कुछ देर बाद एक ही टेम्परेचर उनका रहेगा। जनरली व्हेन टू बॉडी ऑफ डिफरेंट टेम्परेचर आर ब्रॉट इन कांटेक्ट द हीट ट्रांसफर फ्रॉम द हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी सो दैट टेम्परेचर ऑफ हॉट बॉडी डिक्रीजेस एंड कोल्ड बॉडी इंक्रीजेस। यानी हीट ट्रांसफर होगी हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी, तो टेम्परेचर ऑफ हॉट बॉडी डिक्रीज होगा और कोल्ड बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा, बराबर है। आफ्टर सम टाइम द टेम्परेचर ऑफ बोथ ऑफ देम बिकम सेम एंड दे आर सेड टू बी थर्मल इक्विलिब्रियम, यानी दोनों का टेम्परेचर सेम होगा तो उसको बोलेंगे हम लोग थर्मल इक्विलिब्रियम। आफ्टर सम टाइम टेम्परेचर ऑफ बोथ ऑफ देम आर एट सेम लेवल, दे आर सेड टू बी थर्मल इक्विलिब्रियम। बट रिमेंबर दैट इन दिस स्टेज आल्सो हीट एक्सचेंज is heat exchange is there, but rate of emission and rate of absorption are same for both the body, यानी जितना emit करेगा हीट
उतना ही हीट एब्जॉर्ब करेगा। तो रेट ऑफ इमिशन ऑफ हीट एंड रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट आर सेम, देयरफॉर his net heat transfer is zero and temperature of both the body remains same, and net heat and total heat transfer क्या रहेगा, जीरो रहेगा, एंड टेम्परेचर दोनों बॉडी का सेम रहेगा। तो दे आर सेड टू बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम, एंड दोनों बॉडी का अगर टेम्परेचर सेम है तो उसको बोलेंगे हम लोग थर्मल इक्विलिब्रियम है, टेम्परेचर दोनों का सेम है। ओके, बाद में जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ठीक है। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स यानी दिस स्टेट दैट इफ टू सिस्टम आर is in thermal equilibrium with third system, they are also in thermal equilibrium, and दो बॉडी है ए और बी और सी है, समझो यहाँ पे दो बॉडी है, एक ए बॉडी है, एक बी बॉडी है, या फिर एक ए बॉडी है, दूसरी बी है और तीसरी सी है। तो ये दो बॉडी ए और सी थर्मल इक्विलिब्रियम में, बराबर है। बाद में दूसरे इसमें ए और बी, ये कांटेक्ट में है बी के, तो ये थर्मल इक्विलिब्रियम है। तो हम लोग ये क्या बोलेंगे यहाँ पे, ये जैसे का वैसा है, और बी और सी आर सेड टू बी थर्मल इक्विलिब्रियम। एंड दो बॉडी अगर थर्मल इक्विलिब्रियम है, ए और बी थर्मल इक्विलिब्रियम पे है और बी और सी थर्मल इक्विलिब्रियम पे है, तो सॉरी ए और बी थर्मल इक्विलिब्रियम है, ए और सी थर्मल इक्विलिब्रियम है, तो वी कैन से बी एंड सी आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम। एंड ए का टेम्परेचर और सी का टेम्परेचर सेम है, बाद में ए का टेम्परेचर और बी का टेम्परेचर सेम है, तो ऑब्वियसली बी और सी का टेम्परेचर सेम रहेगा, तो उसको बोलेंगे जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। यानी तीन बॉडी है तो तीनों का टेम्परेचर सेम रहेगा। एक बॉडी है, एक का टेम्परेचर दूसरे बॉडी के साथ है, वही एक बॉडी का टेम्परेचर तीसरे बॉडी जैसा है, तो दूसरे और तीसरे बॉडी का टेम्परेचर सेम रहेगा। तो दिस इज सेड टू बी जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ओके, बाद में ये हो गया बेसिक कंसेप्ट ऑफ थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स का जो बेसिक कंसेप्ट है उसके बारे में ये जानकारी थी। ओके, बाद में